आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। जी हां, पंजाब छोड़कर हर राज्य में ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी है। सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसान 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोशिश असफल रही। अब 20 दिन से आमरण अनशन पर किसान नेता डल्लेवाल हैं। 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं किसान नेता डल्लेवाल, और इस बीच उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी भी है। और अब जिस तरह से किसानों की तरफ से कहा गया है कि देश भर में ट्रैक्टर मार्च वो निकालेंगे, आज ये ट्रैक्टर मार्च जो है निकाला जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब के किसान हैं और पंजाब छोड़कर हर राज्य में, बाकी हर राज्य में ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकालने की तैयारी है। सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक का समय जो है ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए रखा गया है। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन भी जारी है। लगातार किसान जो है आंदोलन पर डटे हुए हैं और इस बीच 3 बार वो दिल्ली कूच करने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश असफल रही, क्योंकि पुलिस की तरफ से उन्हें हर बार रोका गया है। शंभू बॉर्डर पर ही, शंभू बॉर्डर से आगे नहीं उन्हें बढ़ने दिया गया। और इसी के चलते अब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश करने के बाद, असफल होने के बाद, अब किसानों ने जिस तरह से ऐलान किया है देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? किसानों ने जो है 10 बजे नई अनाज मंडी अंबाला शहर से जो है ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही है और लिहाजा उन्हें दिल्ली भी जाने नहीं देने चाह रही है। हालांकि सरकार ने उनको पैदल दिल्ली जाने का वायदा किया था, लेकिन सरकार जो है उनसे वायदा खिलाफी कर रही है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पंजाब के जो डीजीपी गौरव यादव है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो निदेशक है मयंक जी, वो कल खनौरी बॉर्डर पर जो है किसानों को मनाने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने डल्लेवाल से भी बात की थी, जो 20 दिन के आमरण अनशन पर जो है बैठे हैं। लेकिन डल्लेवाल का सीधा कहना था कि वो तब तक चिकित्सा सुविधा नहीं लेंगे जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान लेती। और इसी को लेकर जो है किसानों ने परसों से ये ऐलान कर दिया था कि 16 तारीख को वो जिला के अंदर जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे और ये सरकार को जताएंगे कि किसान जो है वो एकजुट है। वही दूसरी ओर चडूनी जो है वो भी वहां डल्लेवाल से मिलने गए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि वो किसानों का साथ देंगे, लेकिन अनशन पर जो है वो कुछ नहीं बोले। और इधर आपको बता दें कि किसानों ने ये भी कहा था कि यदि 16 तारीख के बाद भी सरकार नहीं मानती तो 18 तारीख को वो जो है पंजाब में रेले रोकेंगे। हाँ। और इसके साथ जो है ट्रैक्टर मार्च तो निकालेंगे ही, और ये जो ट्रेन रोकने का उनका मुख्य मुद्दा है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो पंजाब में ट्रेनें। अच्छा, ज्यादातर किसान राजकुमार पंजाब के हैं और आज पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान इनकी तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, इन्होंने ऐलान किया, लेकिन जो कुछ एक किसान जो एक भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह जो है वो कुछ एक लोग इनके साथ हैं और लिहाजा जो इस एरिया के कुछ एक किसान है प्लस पंजाब के किसान जो है वो यहाँ अंबाला में भी ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं और अनाज मंडी से ये ट्रैक्टर जो है वो निकलेगा। तो पंजाब में ट्रैक्टर मार्च नहीं निकल रही, इससे क्या समझा जाए कि पंजाब सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं ये किसान? और बाकी जो राज्य बताए जा रहे हैं तो वो क्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्य हैं या बाकी सभी राज्य बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, किसानों का कहना था कि पंजाब में इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि पंजाब सरकार जो है उनका साथ दे रही है, लेकिन किसान ये भी समझ रहे हैं कि पंजाब सरकार अगर साथ दे रही होती तो इनकी जो एमएसपी की मांग है उसको पूरा कर लेती। लिहाजा किसान जो है भाजपा शासित प्रदेशों में जो है अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, इसीलिए भाजपा शासित प्रदेशों में ही जो है वो ज्यादातर इनके ट्रैक्टर मार्च होंगे। हाँ। और इसी के साथ किसानों ने ये भी ऐलान किया है कि यदि फिर भी सरकार नहीं मानी तो 23 तारीख को देश भर के जो डीसी के कार्यालय है वहां पर धरना भी दिया जाएगा। धरना देने का भी ऐलान इन्होंने कर दिया है। आगे की रणनीति राजकुमार आप बता रहे हैं, ट्रेन रोकने की भी तैयारी है, उसके बारे में और जानकारी जरा दीजिए जो आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, किसान नेता जो सरवन सिंह पंडेर हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको दिल्ली कूच नहीं करने दिया जा रहा है। लिहाजा हरियाणा की जो गवर्नमेंट है और हरियाणा के जो पुलिस बल है वो इनको
दिल्ली कूच की इजाजत नहीं दे रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन और सरकार का कहना है कि यदि किसान जो है दिल्ली सरकार से अपना इजाजत ले लेते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा। इसी को गुस्से में लेकर उन्होंने कहा है कि पहले आज जो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, अगर उसके बाद एक दिन सरकार को देंगे, सरकार नहीं कहती तो फिर 18 तारीख को ये पंजाब में जो है वो रेल रोकेंगे और उसके साथ जो है ये सरकार को जता देंगे कि जो उनकी मांगे उनको जल्द मान ले। और राजकुमार, इससे पहले भी हमने इस तरह के हालात देखे थे जब रेलें जो है वो रोकी गई थी, कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। और जब किसानों की तरफ से ट्रैक्टरों में भरकर, ट्रॉलियों में भरकर किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब भी हमने वो हालात देखे थे कि आम लोगों को कितनी दिक्कतें आई थी। और आज तो देश भर में है, तो अगर हम देश भर की ही बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो क्या लग रहा है कि किसानों की इस चेतावनी को देखते हुए तैयारियां कुछ की गई हैं सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर जिन जिन राज्यों में ये ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन जो है वो पहले से ही अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने जब केंद्र से भी सुरक्षा बल मांगे थे और सुरक्षा बल आगे थे, 1 बटालियन मांगी थी। और हालांकि पंजाब बॉर्डर हो या अंबाला जिला हो, यहाँ जो है सीआरपीएफ, आरपीएफ, आरएएफ और जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उसकी वो भी यहाँ तैनात किए गए थे। और इसके साथ साथ जो अतिरिक्त पुलिस बल है हरियाणा के, उनको भी तैनात किया गया था। और आज भी जो है जिला प्रशासन जो है जहां जहां किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे उसके साथ साथ जो है पुलिस बल तैनात होगा। राजकुमार, ये भी बताइए कि और कहां के किसानों का इन्हें समर्थन मिल रहा है? क्योंकि देखिए, हरियाणा के किसानों को लेकर तो सरकार बार बार कह रही है कि वो संतुष्ट है, उनकी तरफ से इस तरह का प्रदर्शन या आंदोलन करने की कोई उनकी इसमें रुचि नहीं है। जी बिल्कुल, हालांकि चंदूनी जो है वो उन्होंने पीछे घोषणा भी की थी कि वो अब किसानों के साथ मीटिंग करके उनका साथ देंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई रुख स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि पिछली बार भी जो है चंदूनी ने जो है कि ट्रैक्टर मार्च में तो इनका साथ दिया था, लेकिन उसके बाद जो है शंभू बॉर्डर पर जो है इनके किसान नहीं गए थे। लिहाजा हो सकता है कि चंदूनी ट्रैक्टर मार्च में इनका साथ दे दे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर जाने के लिए जो है वो हरियाणा सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राजकुमार। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे आपसे और अपडेट हम लेंगे। फिलहाल बता दें कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है और आज जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किसानों ने किया है उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है।